कृपया अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। हाय एवरीवन, हेलो। हेलो भावना जी, गुड टू सी यू। हेलो शर्मिन जी, आरती जी, अंजलि जी, अनुराधा जी, लता जी, निशा जी, रश्मि जी, शालिनी जी, सभी अपने प्यारे प्यारे चेहरे। हाय जीविका जी, कैसे हैं आप? ओके। सो मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरी क्लास में सिर्फ उनको आने की जरूरत नहीं है जिन्हें लगता है कि बहुत पैसा कमा लिया अब और नहीं कमाना। सो ऑल आर एलिजिबल। हम सबको बहुत पैसा चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। और सबसे बड़ी जो मनी ब्लॉकेज होती है ना, वो ये होती है जब हम ये बोलते हैं कि पैसा मांगेंगे तो लोगों को हम लालची लगेंगे, लोगों को हम ग्रीडी लगेंगे। सबसे पहले अपने माइंडसेट से, मेरे लिए भी ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि अपने ही काम के लिए पैसा मांगने में बहुत शर्म आती थी। आपको भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम डिवाइन फील्ड में हैं। मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब डिवाइन फील्ड वाले हैं। और डिवाइन फील्ड वाले एक रिस्पेक्टेबल पीपल होते हैं। क्या कहते हैं, गुरु की एनर्जी, है ना। तो वो रहती है, भले ही आप 3 नंबर वाले हो या नहीं हो, आपके अंदर जब आप हीलिंग मोडालिटी में आ जाते हो, आपके अंदर एक रिस्पेक्टेबल वाली एनर्जी आ जाती है, जिस वजह से आपको पैसा मांगने में कहीं ना कहीं एक शर्म महसूस होती है। तो जब हम मनी रेकी करते हैं तो सबसे पहले तो हम इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। हम रिस्पेक्टफुली अपने लिए जो भी हमारा हक बनता है, लाइक द जस्टिस कार्ड इन टैरो, है ना, हम अपने साथ जस्टिस चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो और हम जिस पैसे के हकदार हैं वो हमारे पास आए, है ना। नशा बेचने वालों के पास पैसा आ सकता है तो हम तो पॉजिटिविटी बांट रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ सकता। जो लोग नहीं भी हैं इस मोडालिटी से जुड़े, ये क्लास नॉट जस्ट फॉर हीलर्स, ये क्लास सबके लिए है, जनरल पब्लिक के लिए भी है, हीलर्स के लिए भी है। सो 3 तरीके के लोग होते हैं जो जनरली मनी रेकी की क्लास में आते हैं। नंबर 1, जिनके अपने कुछ मनी ब्लॉकेजेस हैं, जिनको लग रहा है कि मेरी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मुझे वो पैसा, वो अबंडेंस, वो प्रोस्पेरिटी नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मेरे आसपास के लोग, मेरे फ्रेंड्स, है ना, मेरे रिलेटिव्स, कोई तो ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कुछ सीख के उनके ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए कुछ तो उपाय कर पाऊं। और तीसरे होते हैं हीलर्स, जिनका काम ही है दूसरों की जिंदगी से प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो इनमें से आप कोई भी हो सकते हैं। तो मनी रेकी बेसिकली क्या है, बहुत लोगों के मैसेजेस ये आ रहे थे, कॉल्स भी आए कि हमें तो रेकी आती ही नहीं है, कि रेकी नहीं आती तो मनी रेकी तो उससे भी नेक्स्ट लेवल होगा, तो हम उस क्लास को करके क्या करेंगे। द रियलिटी इज मनी रेकी एंड रेकी का एज सच कोई आपस में वो चीज नहीं है कि आपको उसे आना ही चाहिए, कि आपको रेकी रेकी आती है वो भी मनी रेकी कर सकते हैं। हेलो रियांशा। लेकिन अगर आपको रेकी का र भी नहीं पता, फिर भी आप मनी रेकी सीख सकते हैं। मनी रेकी इज टोटली डिफरेंट। सबसे पहले ये आपके मनी ब्लॉकेजेस कैसे दूर करते हैं कि आपका माइंड सेट क्या होता है। हमारे दिमाग में ना चीजें, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें बैठी होती हैं, हमें वो हटानी होती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये कि सबको पता होना चाहिए कि सबको पैसे की जरूरत है, और रेकी जो है वो हर प्रॉब्लम को हील कर देती है। रेकी ऐसी चीज है जो बॉडी की प्रॉब्लम्स को, हमारे अंदर के सेल्स को ठीक करती है। सो रेकी के अंदर जो एनर्जी होती है उससे हमारी सभी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। और जो रेकी की एनर्जी है ना, हमारे हाथों में होती है, ठीक है। सो हम उस वजह से अपने हैंड्स के थ्रू हम रेकी की एनर्जी को कॉल करते हैं और अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लेके आते हैं। इससे पहले कि ऑलमोस्ट काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, जो भी सीकर्स हैं, सब काफी सारे लोग आ गए हैं, तो हम अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसको करने से पहले, सबसे पहले जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो हम किनको याद करते हैं? चैट बॉक्स में कौन लिखेगा किसको याद करते हैं सबसे पहले?
विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को। ठीक है, तो क्यों करते हैं हम इनको याद? पैसा कमाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बुद्धि की, है ना। और बुद्धि के देवता जो हैं वो गणेश जी हैं। लक्ष्मी जी तो हैं, लक्ष्मी जी पैसा देती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी पैसा दें और हमें संभालना ही ना आए, तो फिर गणेश जी की जरूरत वहां पे पड़ती है, क्योंकि गणेश जी उस पैसे को संभालने की हमें समझ देंगे। नहीं तो हम कमाते जाएंगे और फालतू का खर्चा करते जाएंगे और सही जगह पे राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। सो इसलिए ओम गण गण पतये नमः, ओम गण गण पतये नमः, ओम गण गण पतये नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए एवरीडे 108 बार। इससे क्या होता है कि आपके जो है ना दिमाग एक सही दिशा में चलता है। अगर आप उच्चारण नहीं कर सकते तो आप YouTube पे सुन भी सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है 108 टाइम ओम गण गणपते नमः। तो सुन लीजिए, नहा के दिया जलाएं, जो भी आपका रिचुअल्स होते हैं, और मॉर्निंग में ये सुनना शुरू कीजिए। उससे सबसे पहले तो क्या होता है कि आपका जो दिमाग होता है ना वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलता है। आपको समझ में आता है कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करना है, कहाँ से आपको अबंडेंस मिल सकती है, कहाँ पे आपको अपने मनी को इन्वेस्ट करना है। ये गणपति जी आपको दे देते हैं विजडम। दूसरी बात ये कि मनी के लिए हमें हमेशा, हम जिस चीज को प्यार करते हैं ना वही हमारी तरफ आती है। सो उठते बैठते हर वक्त आपको बोलना ही बोलना है, आई लव मनी, मनी लव्स मी। एंड ये जो बात है अगर आप बड़े दिल से बोलेंगे तो आपको उसका इतना ज्यादा फायदा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आई लव मनी, मनी लव्स मी, है ना। मनी मुझे प्यार करती है और मैं मनी को। आजकल का जमाना पता है कैसे है कि जो सच है, और सच थोड़ा सा कड़वा ही होता है, खून के रिश्ते भी साथ नहीं देते। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपके बड़े भी आपके अपने, आपके बच्चे भी आपके अपने हैं। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने माँ बाप का ठीक से ध्यान नहीं रख पाओगे, तो उन्हें ये लगेगा कि इनको तो हमारी फिक्र ही नहीं है। आप अपने बच्चों को पैसा नहीं दोगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे पेरेंट्स तो कंजूस हैं, हमें पैसा नहीं देते। सो रिस्पेक्ट के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बहुत लोगों को क्या होता है ना, अभी जब हम लोग छोटे थे हमें किस तरीके का माइंडसेट दिया गया था। कोई भी चीज आप डिमांड कर दो जो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो ऐसा बोल दिया जाता था, बेटा पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, तुम तो कुछ भी बोल देते हो। तो हम वहीं पे चुप हो जाते थे। वहां पे क्या होता है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अगर हम भी अपने बच्चों को ऐसी बातें बोलेंगे कि बेटे पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, हमने उनकी एनर्जी ब्लॉक कर दी। लेकिन आजकल हम लोग ऐसी बातें नहीं बोलते। जनरली हमारा होता है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी कुछ इच्छाओं को अंदर ही दफनाया है, लेकिन हम अपने बच्चों को उस तरीके से नहीं जीने देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की हर डिमांड हम पूरी करें। सो वी शुड ऑलवेज से कि हाँ बेटा जरूर ले दूंगी। कोई भी चीज है, कोई बच्चे ने डिमांड करी, नेवर से, नेवर एवर से कि भी ऐसे कैसे, ये तो तुमने बहुत ज्यादा मांग लिया। उनको हमेशा यही बोलो, क्योंकि बच्चे जो मांगते हैं ना कहीं भगवान की ही आवाज होती है, स्पेशली छोटे बच्चे। तो वो चीजें जरूर मैनिफेस्ट होती हैं। एंड ऑलवेज से कि हाँ बेटा जरूर जरूर करेंगे। सो इस तरीके से अगर कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि हम बड़ी गाड़ी कब लेंगे, तो बोलो हाँ बेटा भगवान से मांगो जरूर मिल जाएगी। बड़ा घर कब लेंगे, हाँ जी बेटा भगवान से मांगो जरूर मिल जाएगा। एंड कभी भी ऐसा नहीं उनको फील होने देना कि हमारे पास किसी चीज की कमी है। सो एक तो ये। दूसरा ये कि अगर किसी से पूछा जाए ना कि अमीर लोग कैसे होते हैं, आपके हिसाब से कैसे होते हैं? अमीरों के बच्चे कैसे होते हैं, अमीर कैसे होते हैं? जनरली क्या थॉट निकल के आता है, अमीर लोग ना बड़े प्राउडी होते हैं, अमीरों के बच्चे बड़े वो होते हैं, नकचड़े होते हैं, है ना। जब हम अमीरों को और अमीरों के बच्चों को एक नेगेटिव थॉट देते हैं, तो फिर यूनिवर्स में क्या आवाज जाती है कि तुम्हें तो लगता है कि अमीर अच्छे नहीं होते और अमीरों के बच्चे अच्छे नहीं होते, तो तुमने अमीर बन के क्या करना है, राइट। हर जगह हर किसी को हम जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं तो हमारी लाइफ में भी वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस लौट के आती हैं।
जो कोई भी आपके सामने, कोई भी ऐसा पर्सन आपको दिखता है जो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर रहा है, क्या एक जनरल सा क्या होता है, अरे यार ये इतनी तरक्की कर रहा है, व्हाई नॉट मी। लेकिन उसकी बजाय अगर हम सामने से जाके उसको कॉल करके बोले बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मन को सच में दिल से खुश होके, ऐसे दिखावे के लिए नहीं, दिल से किसी की खुशी में जब हम खुश होते हैं ना, तो भगवान वही चीज हमें भी देता है। कि भगवान कहते हैं अरे तुझे उसकी खुशी में इतनी खुशी मिली, ले तुझे भी वो चीज दी। सो दिल से ये चीज जरूर करनी है कि कोई भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, उसको कोशिश करो मैसेज कॉल करके उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी तरक्की देख के। हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, फेसबुक पे कोई कुछ खरीदता है डालता है ना, बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेशन लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग दिल से लिखते हैं, है ना। वहां से क्या आती है, वहां से लगती है नजर, ये चीज भी है, वहां से नजर लगती है, और कहीं ना कहीं वो नजर हमें ग्रो करने से रोकती है। आप थोड़ा सा ग्रो किए, आपने कुछ अचीव किया, आपने सोशल मीडिया पे डाला, अच्छी तारीफ करने वाले लोग कम और आपसे जेलस फील करने वाले, बस नजर, कुछ ऐसा नहीं होता कि जाके उन्होंने कुछ आपके ऊपर कुछ कर दिया, बस उनकी जो बैड वाइब्स होती है ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। सो अपने ऑरा फील्ड को हमें स्ट्रांग रखना है, उससे क्या होता है कि दूसरों की बैड वाइब्स हमारे तक नहीं, बैड वाइब्स इज नथिंग बट द बुरी नजर, एक ही बात है, बुरी नजर हिंदी में बोल देते हैं, बैड वाइब्स इंग्लिश में बोल देते हैं। सो बैड वाइब्स खुद खुद तक जब नहीं पहुंचेंगी तो वो हमें उस चीज से इफेक्ट नहीं होने देंगी। वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कम ही डालें। मैं भी पहले बहुत सोशल मीडिया पे कुछ कुछ डालती थी, अपनी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा शेयर करती थी, बट विद टाइम आई ऑल्सो लर्न दिस थिंग कि वहां पे खुश होने वाले लोग बहुत कम होते हैं और कहीं ना कहीं आपसे जलन रखने वाले लोग ज्यादा होते हैं। सो अवॉइड करना चाहिए उन चीजों को। सोशल मीडिया है तो वहां पे अपना काम पोस्ट कीजिए, दैट्स ऑल। वो ज्यादा, अगर आप वर्किंग है तो अपने वर्क रिलेटेड, हाँ बच्चे कुछ अचीव करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा लगता है, वो चीज करनी चाहिए, बट अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को थोड़ा वहां पे कम दिखाना चाहिए। ओके। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि लेडीज मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम क्या, सब लेडीज हैं, है ना। सो लेडीज को पैसे की अलग से जरूरत इसलिए रहती है क्योंकि क्या चीज है कि एक रियलिटी सी है ये, कि बच्चों के लिए या बाकी घर के मेंबर्स के लिए पैसे के लिए कभी भी कोई रोक टोक या इस तरीके से नहीं बोला जाता कि चीजें अवेलेबल नहीं है। बट जहां बात आती है घर की लक्ष्मी की, तो वहां पे सबसे ज्यादा कंजूसी करना एक्सपेक्ट किया जाता है। दिस इज द रियलिटी फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। लेकिन कोरोना ने ये बात बहुत अच्छे से सिखा दी कि लेडीज को अपने लिए जीना खुद सीखना चाहिए। तब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई और बहुत कुछ बदला, 4-5 साल में जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। तो हमने ये सीखा कि हमें, जैसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप ना मरे तो स्वर्ग ना देखें, स्वर्ग देखने के लिए खुद ही मरना पड़ता है। इसलिए अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए खुद ही कोशिश करनी पड़ती है। ओके, नाउ व्हाट इज मनी रेकी। मनी रेकी कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज करके अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो सिंबल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, ये मनी रेकी का कोर्स है, तो उसमें हम ये सब चीजें सीखते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे कोड्स हैं जिनको हम विदाउट मनी रेकी भी वैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब आपने क्लास ज्वाइन करी तो आपको एक मंत्र सुनाई दे रहा था, श्रीम ब्रीजी, है ना। ये श्रीम ब्रीजी जो मंत्र है, दिस इज अ वेरी पावरफुल मंत्र। आप इसको अगर अपने घर में भी चला के छोड़ देते हैं, या तो चैंट करें, चैंट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आप इस तरीके से यूट्यूब पे 108 टाइम्स का ये मंत्र रहता है, 108 टाइम्स या 1008 टाइम्स भी है अवेलेबल। तो आप, डिपेंडिंग कि आप पूरा दिन आपके घर में चलता रहे, आप अपने काम कर रहे हैं, है ना, 1 घंटा चलता रहेगा, उससे घर की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो चेंज होती हैं एंड इट अट्रैक्ट्स मनी। बहुत ही ज्यादा पावरफुल मंत्र है मनी अट्रैक्शन के लिए, श्रीम ब्रीजी। आप अपनी रिस्ट पे लिख भी सकते हैं, ग्रीन कलर के पेन से या फिर रेड कलर के पेन से, श्रीम, ठीक है। श्रीम लिख सकते हैं, श्र जो हिंदी का श्र होता है और उसके ऊपर बिंदी, बस इतना ही। सो श्रीम आप लिख भी सकते हैं, ये आपका मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है।
उसके अलावा जो मनी कोड है, इस तरीके के कॉइन्स के ऊपर आप देखते हैं, थोड़ा पास करके दिखा देती हूँ, ये मनी कोड है 520741 808, या पहले आप 808520741 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से लिखना है, सबसे ऊपर 808, फिर 520, फिर नीचे 741, और फिर इसको एनसर्कल कर दें। ये ग्रीन एवेंचुरिन के ऊपर बना हुआ मिल जाता है, इसको एज इट इज पर्स में रख सकते हो, नहीं तो आप किसी भी व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन पेन से लिख के अपने पर्स में इसको रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, वर्क प्लेस पे रख सकते हो, और अपने रिस्ट पे भी लिख सकते हो ये वाला कोड। ये मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा कोड है। ठीक है, दूसरा है कि आपका ये जो है ना, दिस इज योर वीनस माउंट, ये थंब के नीचे वाली जो जगह होती है, यहाँ पे इस चक्र को, बेसिकली इस पॉइंट को एक्टिवेट करना। कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं? जो इत्र होता है रोज का, अगर आपको इत्र मिले तो सबसे बेस्ट है, रोज का इत्र यहाँ पे लगाइए और उससे थोड़ा सा बस मसाज कर दीजिए रोज के इत्र से। सो यहाँ से आपका ये शुक्र पर्वत जिसको बोलते हैं एक्टिवेट हो जाता है, तो इससे आपके पास मनी अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। मैंने इस तरीके की चीजें करके अपनी जिंदगी को बहुत बदला है, और मेरे स्टूडेंट्स जो भी मेरे से टैरो सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, मैं उनको मनी रेकी के लिए जरूर करवाती हूँ कि मनी रेकी तो जरूर सीखो, बिकॉज आपने जो सीखा है अब उसको मटीरियलाइज करना भी तो जरूरी है, बिकॉज कोई भी चीज मनी के बिना आती नहीं है। जब एक लेडी आज की डेट में प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को दुनिया में लेके आना है ना, तो डॉक्टर बोलेंगे पैसा है तो हम डिलीवरी करेंगे, अदरवाइज तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दुनिया में आने से पहले ही पैसा चाहिए, तो जिंदगी तो कैसे चलेगी पैसे के बिना। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ एक चीजें करके अपने मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। दूसरा ये है कि यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ, ये दालचीनी है, दालचीनी की स्टिक है, इसके ऊपर आपने कोई भी करेंसी नोट, जैसे मैंने ये 500 का नोट, इसको इनसाइड अपनी तरफ रोल करके आपने फ्राइडे की इवनिंग को ये रिचुअल करना है। ठीक है, फ्राइडे की इवनिंग को आपको एक दालचीनी की स्टिक ले लेनी है, इसको दीपक और धूप दिखा देनी है, उसके बाद आपने एक 500 का नोट इनसाइड रोल करना है इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक मॉली या फिर कोई भी रेड कलर का थ्रेड आप बांध सकते हैं, एंड ऑलवेज कीप इट इन योर मनी बॉक्स और योर वॉलेट। ये आपके मनी को अट्रैक्ट करने की पावर बना देगा, आपके पर्स को एक तरीके से मनी मैग्नेट बना देगा। ठीक है, और दूसरा है, अगर आप कभी भी किसी को पैसे देते हो, है ना, यू आर गिविंग सम पेमेंट, तो उस पेमेंट को ऐसे अंदर की तरफ, लाइक ये मनी ऐसे खोल के नहीं देनी, अंदर की तरफ, और इस तरीके से नहीं देनी, मतलब इस तरीके से नहीं देनी, इस तरीके से कि अपनी तरफ नोट्स होने चाहिए, तभी आप पकड़ाओगे। एंड जो भी चीज आप ले रहे हो पैसे से, कुछ भी खरीद रहे हो, ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई चीज मिल रही है, उसके बदले में आप पैसा दे रहे हो, तो ऑलवेज से थैंक यू मनी, अरिगातो मनी भी बोल सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट वर्ड, ARIGATO, अरिगातो मनी, या फिर थैंक यू मनी। अरिगातो मनी का मीनिंग भी थैंक यू मनी होता है। सो यू कैन ऑलवेज से, यू शुड ऑलवेज से, कैन नहीं, यू शुड ऑलवेज से थैंक यू मनी। आप कुछ भी काम ले रहे हैं मनी से, तो वहां पे आपको मनी को थैंक यू कहना बहुत जरूरी है। जितना हम किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं, उतना ही हमारी लाइफ में अबंडेंस आता है। एक आपको रिचुअल करना चाहिए, बहुत सालों से मैं कर रही हूँ, कि जिंदगी में जो भी अच्छा है उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए। ठीक है, उसमें कम से कम 5 चीजें रोज लिखें, कोई भी अच्छी चीज जो भी आपको लग रहा है। हमारे घर में हर टाइम एसी चलते हैं, सर्दियां हैं तो हीटर्स चलते हैं, है ना, हमें हर फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास गाड़ियां हैं, आज हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो स्मार्टफोन से कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे अगर पेरेंट्स इस दुनिया में है तो उनके लिए थैंक्स कि वो हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो सुबह जब हम उठते हैं ना, तो वही सबसे बड़ा थैंक्स बोलना चाहिए कि हमारी सांसें चल रही हैं। बहुत लोग तो सुबह उठ ही नहीं पाते।
सो कोई भी 5 चीजें हम उस ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखें, थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर दिस। वो 5 चीजें जब हम लिखते हैं तो देखिए आपकी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। सो दिस इज द वे कि आप अपने घर में, अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि रेकी की, तो रेकी क्या होता है? रेकी होती है हमारे हाथों में। अगर आप अपने हैंड्स को रब करते हैं इस तरीके से, तो एक तरीके की एनर्जी की वजह से, है ना, एक वार्मथ आ जाती है आपके हाथों में। सो दिस इज एनर्जी। ठीक है। अब देखो, सोचने वाली बात है, हमने कभी सोचा नहीं है, जब भी किसी को अचानक से चोट लगती है या कुछ भी कहीं पे पेन होता है, हम उसको पकड़ के अपने हाथ से दबाते हैं या सहलाते हैं। हम कभी पैर से क्यों नहीं सहला देते? चाहे कोई डॉग भी होगा, है ना, हम उसको भी हाथ से ही सहलाएंगे। अरे उसको कुछ दर्द हो रहा है या कोई डर गया है, हमारे हाथों से ही वो एनर्जी निकलती है। हम हाथों से सहलाते हैं तो हमारे हाथों में वो एनर्जी होती है। जब कोई, हम किसी बुजुर्ग के फीट टच करते हैं तो वो हमें अपने हाथों से ब्लेसिंग्स देते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा, अभी जैसे आजकल के टाइम में ये चीजें कम हो गई हैं, और जितने भी हमारे अभी जो बुजुर्ग भी हैं वो अपने आप को बुजुर्ग कहलाना ही नहीं चाहते। तो उनको अगर हम फीट टच करते हैं तो बोलते हैं, अरे अरे इट्स ओके, इट्स ओके, अरे गले मिलो, अरे हम इतने बड़े थोड़ी हो गए, नहीं नहीं पैर मत छुओ। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था कि जो छोटा भाई भी होता था ना, आज भी कई जगह पे है, छोटा भाई भी अपनी 2 या 3 साल बड़ी बहन को भी फीट टच करता था, पैरी पहना जिसको बोलते हैं, वो करते थे और ब्लेसिंग्स लेते थे। क्योंकि जब किसी के सिर पे एक ब्लेसिंग भरा हाथ जाता है तो वो ब्लेसिंग उसको जो मिलती है उससे उसकी लाइफ में बहुत प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आती है ना। हालांकि कुछ बातें ऐसी लग रही होंगी जैसे कि ये मनी रेकी की नहीं, मॉरल साइंस की क्लास है, बट ऐसा नहीं है। ये चीजें लाइफ में हमें हेल्प करती हैं। पहले जमाने में क्या होता था, एक इंसान कमाता था और बहुत बड़ा परिवार आराम से खाता था, है ना। एक बाबूजी होते थे, वही सबको पालते थे, उनकी रिस्पेक्ट होती थी। आज हर घर के बच्चे भी कमा रहे हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अर्निंग कर रहे हैं, घर का हर मेंबर अर्निंग कर रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं वो बात बनती नहीं है, प्रोस्पेरिटी वो वाली आती ही नहीं है। और दूसरा ये चीज के मोबाइल फोन्स ने सबको अलग अलग कर दिया, सब अपने अपने रूम्स में बैठना पसंद कर दिया, सबको अपनी अलग कन्वींस चाहिए, वो एक डिफरेंट चीजें हो गई हैं। कुछ चीजें पहले में जो थी वो बहुत अच्छी थी, जो अब बदल गई हैं। सो रेकी के थ्रू हम ये ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में बना के रखी हुई हैं कहीं ना कहीं हमने खुद ही। इसके अंदर कुछ एक सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को जब हम यूज करते हैं तो उससे हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। तो इसीलिए इस चीज को करने के लिए अभी यहाँ पे आपको, आपका जो कनेक्शन है वो मनी के साथ बनाया है मैंने, और आपको अपने आप को हमेशा वर्दी मांगना है, अपने आप को ऐसा समझना है कि यस, जब इतने लोग पैसा कमा सकते हैं, अपनी सब इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, कि वाई नॉट मी, है ना। जब हम खुद अपने साथ जस्टिस करेंगे तभी भगवान भी हमारे साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है। उसके अलावा कुछ एक चीजें तो होती हैं जो आपको शायद, आप इस मोडालिटी में हैं, आप लोग मैक्सिमम आप सब हीलर्स ही हैं। कुछ चीजें आपको पता ही हैं कि मॉर्निंग में उठ के जब आप अपना बेड सबसे पहले बनाते हैं, वो चीजें जब आप अपने सराउंडिंग्स को एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं और अपने घर को डी क्लटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उससे भी आपके ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो बहुत बार हम लोग नहीं ध्यान देते, अगर कोई पेमेंट हमारी किसी के पास अटकी हुई है ना, हमें उसको निकलवाने के लिए कभी कभी खुद भी थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कि अगर हम वो एफर्ट्स नहीं करेंगे तो सामने वाला थोड़ा निश्चिंत रहता है कि चलो इन्होंने तो मांगे नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर हमने किसी का कोई 1 रुपया भी देना है तो जितना जल्दी हो सके देंगे, क्योंकि जब हम कई बार ना इग्नोर कर जाते हैं कि अरे छोटी सी तो 200-300 की तो बात है, कोई बात नहीं दे देंगे, भूल जाते हैं या कई बार हम, तो फिर वहां पे भी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले तो हमें वो काम करना है कि दूसरों के लिए, अगर हमारे पास किसी का कोई पैसा देने वाला है, बाई चांस कभी होता है, कोई हिसाब किया, और फ्रेंड सर्कल में जनरली होता है, अरे कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। ऑलवेज ट्राई कि वो साथ के साथ क्लियर हो जाए। जब हमारा बैलेंस क्लियर रहता है तो वो ब्लॉकेजेस भी क्लियर हो जाती है। ठीक है।
ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका ध्यान रखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो मनी रेकी के लिए एक 3 डेज की एक क्लास लेके आ रही हूँ मैं। वैसे जनरली क्या होता है कि मनी रेकी को ना हम जो करते हैं, मनी रेकी की क्लासेस रहती हैं अदरवाइज, ये एक 5,000 के करीब का कोर्स रहता है, लेकिन मैं इसको एज अ न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पे लेके आई हूँ। और ये 111 का पोर्टल है। 111 का पोर्टल की वजह से 1111 इसका प्राइस रहेगा, 1,111 रुपए। और 3 डेज की क्लास रहेगी, सो अप्रोक्सीमेटली 250 और 300 पर डे पड़ गया आपको, है ना। सो इट्स रीजनेबल प्राइस पे इसलिए लेके आई हूँ बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ न्यू ईयर गिफ्ट एंड आई रियली वांट कि जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं सब लोग इस क्लास को ज्वाइन करें एंड अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करें, क्योंकि जब मैंने ये क्लास करी तो मुझे उसके बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस फील हुआ अपनी लाइफ में। अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस को मैंने खुद होते हुए देखा है आफ्टर लर्निंग दिस मोडालिटी ऑफ मनी रेकी। सो ये चीज है। और मनी रेकी इसके अलावा जो मैं एक चीज और एडिशन में दूंगी वो ये है कि विजन बोर्ड आप सबने सुना ही होगा, आपको पता भी होगा कि विजन बोर्ड हम बनाएंगे फर्स्ट को। तो क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है 31st को। 31st को मैं विजन बोर्ड बनाना सिखाऊंगी और 1 तारीख को आप उसको बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल ये दिन है। एक एक पोर्टल मतलब 111 का पोर्टल, मतलब हर साल 1 जनवरी तो आता है लेकिन ईयर का टोटल भी एक हो ऐसा बहुत, लाइक ऑब्वियसली 9 इयर्स के बाद आएगा। सो ये बहुत टाइम के बाद ऐसा पोर्टल आ रहा है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू यूज दिस टाइम। ये वाला जो पोर्टल है इसको हम यूज कर रहे हैं। सो इस वजह से ये वाला दिन चुना है। अदरवाइज मुझे भी था कि 31st को बहुत लोग घूमने जाते हैं, बट इवनिंग का जो टाइम है 7 o'clock का, तो 7 to 8 रहेगी पहले दिन जो 31st को क्लास रहेगी। उसके बाद की जो 2 क्लासेस है ना उसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकता है कि सबने जाना हो, किसी ने फर्स्ट को भी जाना हो सकता है, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी एंड नोट्स भी मिलेंगे। लेकिन 31st को ये करना इसलिए जरूरी लगा मुझे क्योंकि इसके लिए जो विजन बोर्ड का जो एक एक्स्ट्रा एडिशन है, मनी रेकी का पार्ट नहीं है, बट ये विजन बोर्ड का एक अलग से क्लास नहीं करने की बजाय मैंने इसके साथ ही इसको मर्ज कर दिया। सो ये रहेगा फर्स्ट डे जो है, हम विजन बोर्ड को सीखेंगे, विजन बोर्ड को किस तरीके से बनाना है और उसमें किस तरीके से क्या क्या चीजें लिखनी है, कैसे उसको यूज करेंगे हम। तो विजन बोर्ड मैंने अपनी लाइफ में जब बनाया था, मतलब हर साल बनाती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था मेरी वो सब चीजें मैनिफेस्ट हुई थी एंड आई वॉज रियली सरप्राइज। कुछ चीजें मैंने ऐसी लिखी थी कि मुझे लग रहा था कि ये लिख तो दिया बट ये हो जाएगा, लेकिन वो हुआ। आउट ऑफ नोवेयर वो चीजें होती हैं, बस उसको करने की सही टेक्निक आनी चाहिए, सही तरीके से उसको कैसे करना है वो करना आना चाहिए। सो विजन बोर्ड बनाना सीखेंगे एंड उसके बाद मतलब विजन बोर्ड के बाद आपको मैं मनी रेकी के सिंबल्स बताऊंगी, उनको किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में यूज करना है। और अट्यूनमेंट भी होगा इसमें, मनी रेकी की जो रेकी के कोई भी मोडालिटी, रेकी का कोई भी क्लास होगा उसमें इस मोडालिटी में ये जरूरी है कि अट्यूनमेंट होना बहुत जरूरी होता है, तो अट्यूनमेंट भी होगा। सो इसलिए मैंने आज ये इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी सो दैट यू कम टू नो व्हाट मनी रेकी इज। ओके, 1 मिनट आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ।
Okay, screen got stuck somewhere. ओके, सो रेकी वर्सेस मनी रेकी, क्या डिफरेंस है? रेकी जो है वो बहुत ही एक पुरानी पद्धति है, एंशियंट हीलिंग मोडालिटी है. वर्ड रेकी इज अ जैपनीज वर्ड composed of two words, re and ki. Re means God and spiritual wisdom और higher power, and ki means life force, यानी कि जिंदगी की जो ऊर्जा है. Thus रेकी means spirituality, जो है स्पिरिचुअली इंस्ट्रक्टेड लाइफ फोर्स, यानी कि स्पिरिचुअली जो गाइडेड लाइफ फोर्स होती है उसको रेकी बोलते हैं. लेकिन मनी रेकी इज अ स्टाइल ऑफ रेकी दैट वर्क्स विद द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मनी अट्रैक्शन की बात होगी. उसुई रेकी इज फॉर हीलिंग अदर अदर वेज, उसके दूसरे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी सिर्फ मनी एनर्जी को हील किया जाता है. Money Reiki is specifically about money. It is to help you with your ability to learn and your ability to learn how to earn and manage more money more effectively in ways that support your highest good. It also helps the planet by shifting all energy surrounding money. So Money Reiki is only for the abundance of money and prosperity. अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें सबसे पहले पॉजिटिव टॉकिंग, थिंकिंग, ये चीजें बहुत ज्यादा, और फीलिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है. अवर लैंग्वेज क्रिएट्स अवर थिंकिंग इन अवर फीलिंग. हमारी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. अ पर्सन टेकिंग पॉजिटिव, कोई भी है जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक अप्रोच जिसकी रहती है, उसकी जो बात करने का तरीका होता है वो पॉजिटिव होता है, और उसको किसी तरीके का कोई डर नहीं होता, वो इंसान मनी को अट्रैक्ट करता है, प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, अपने अराउंड एक पॉजिटिव ऑरा बना लेता है. बट वेन वी टॉक नेगेटिव, वी आर बाउंड टू थिंक नेगेटिव. जब हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो हम नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिजल्ट को हम अट्रैक्ट करते हैं. हेल्दी एंड एनर्जेटिक सिस्टम जो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग का, जिस वजह से हम पॉजिटिव होकर पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. सबसे बड़ी जो बात रहती है वो ये रहती है कि हम किस तरीके से हम पॉजिटिव रह पाते हैं और अपने तरफ हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं. अब एक चीज है, जैसे कि आपको अगर कोई भी कुछ नेगेटिव बोल रहा है, समहाउ आपको उसकी एनर्जी को कट करना आना चाहिए. मतलब किसी ने कुछ बोला तो ऑलवेज से कि मेरे साथ तो मेरे भगवान का आशीर्वाद है, कुछ बुरा नहीं होगा, है ना. इस तरीके से जब आप उस नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बात को कट कर देते हो, तो वो आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को लेके आती है. इस तरीके से ये चीजें होती हैं. मतलब there are the ways how we cut negative things, how we attract positive things in our life. ठीक है. If you have any question you can ask. किसी को कुछ पूछना है तो. कोई क्वेश्चंस नहीं है? ओके. अच्छा, एक चीज और जो कि मनी के, हाँ ओके, एक मिनट. हाँ जी, Ma'am, बोलो. will be on 31st, 1st and 2nd. yes. And 7, all from 7. नहीं, ये 3 दिन की क्लास रहेगी. 7 p.m. से तो 31st इट्स वेडनेसडे, एंड Yeah. उसके बाद रहेगा थर्सडे एंड देन फ्राइडे. Ma'am, all from 7 p.m. यस 7 p.m. सेम टाइम रहेगा. ठीक है. जिन लोगों ने लेट क्लास ज्वाइन किया है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी, रिकॉर्डिंग से सुन सकते हैं. लता जी. हेलो. हाँ जी, बोलिए लता जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ. नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. या थैंक यू सो मच. मैंने भी बहुत देर के बाद आपको देखा.
लास्ट टाइम हमने क्रिस्टल क्लास किया था साथ में। जी या क्रिस्टल किया था, तो क्रिस्टल्स में तो आप अच्छा कर रहे हैं ना। क्रिस्टल्स लाइक मेरा फोर्टे ही क्रिस्टल हो गया है, वैसा समझ लो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जितने भी लोग आते हैं जो क्रिस्टल्स लेते हैं, उनके रिलेटिव्स आते हैं क्रिस्टल मांगते हुए ही आते हैं कि आप क्रिस्टल दो। हाँ, ओके। सो एक चीज मैं और बताना चाह रही थी कि ये जो है ना, ये क्लास कोई ऐसा नहीं रहेगा कि लेवल्स होते हैं ना, जैसे कि भी एक लेवल कर लो फिर दूसरा, आपको कोई ऐसा नहीं है इसमें। पूरा ही होगा, पूरा सारा का सारा जो मनी रेकी का कोर्स है, हाउ टू मेक मनी बॉक्स, है ना, किस तरीके से आपको मनी के सिंबल्स को यूज करना है, फिर उसके अलावा एडिशनल ये रहेगा कि आपको विजन बोर्ड कैसे बनाना है। सो इसमें ये सारी चीजें ही रहेंगी। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में कि क्या क्या उसके अंदर हम सीखेंगे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक तो मनी के सिंबल्स रहते हैं, उसके अलावा मनी बोर्ड, मनी का हमारा विजन बोर्ड कैसे बनता है, फिर हमारा मनी बॉक्स कैसे बनता है, एंड गोल्डन पिरामिड मेडिटेशन होती है। सो ये सब चीजें इसके अंदर सिखाई जाएंगी। तो आप मनी की ऊर्जा के साथ खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, एंड यू योरसेल्फ बिकम अ मनी मैग्नेट। ठीक है। मुझे ये चीज पूछनी थी, लाइक मैंने 2 लेवल्स किए हैं रेकी के, उसुई रेकी। हाँ, तो ओके। जो इसके सिंबल्स सिखाए गए, इसके सिंबल्स डिफरेंट रहेंगे। हाँ, मनी मनी रेकी के डिफरेंट रहते हैं। एंड सेकेंडली, लाइक मैंने अष्टलक्ष्मी अट्यूनमेंट भी किया हुआ है, लाइक मैंने कहीं से ओके, सीखा थी। तो ओके। अष्टलक्ष्मी अट्यूनमेंट तो मतलब इज इट नीडफुल कि ये भी करना चाहिए? बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि ये सब चीजें अलग अलग कैसे होती है। हाँ, बिकॉज ये डिफरेंट है। अष्टलक्ष्मी इज टोटली वैदिक पद्धति, है ना। अष्टलक्ष्मी का तो जो रहता है ना, दैट इज वैदिक पद्धति, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो तो रेकी, रेकी इज नीड। डिफरेंट। बेसिकली क्या होता है ना, हम जितना भी अभी, आप खुद एक हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए हैं, तो जितना भी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उतना ही ज्यादा आपको लर्निंग करनी चाहिए। एंड बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे कैसे बताऊं आपको कि उसके अंदर क्या है, बिकॉज वही है, मेन कंटेंट ही वो है। मेरा ये बोलना है कि लाइक कि वो एक चीज की हुई है, तो लाइक ये एडिशनल एनर्जी की नीड होती है, लाइक वही, बिकॉज आई एम कंफ्यूज कि हर चीज देखो, डिफरेंट है। मैंने पहले ही बोला है कि ये क्लास उसके लिए नहीं है जिसको लगता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे और प्रोग्रेस नहीं चाहिए, ओके। है ना। तो अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं जितना मैं अर्न कर रही हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको पता है, जीविका जी बैठी हैं, देन आरती जी बैठी हैं, निधि जी हैं, मतलब दे हैव सीन। जीविका जी ने तो मेरे को बहुत पहले से देखा है, मेरी जर्नी इनके सामने ही है। तो जीविका जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप थोड़ा सा बताइए, आपने मुझे किस तरीके से ग्रो होते देखा है। हाँ मैम, एक मिनट। हाँ मैम, मैम को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, तो मैंने उनकी पूरी जर्नी देखी है, और उन्हीं के वजह से आज हम भी लाखों में कमा रहे हैं। तो यही है पावर, कि उनके सिखाने की ऊर्जा और सारा। और सच में मनी रेकी के मैंने भी बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं सब लोगों के, तो बहुत अमेजिंग ऐसे हैं, इसीलिए मैं भी ज्वाइन हो रही हूँ। मेरे भाई को भी बताया मैंने, वो भी ज्वाइन हुआ है। तो वही एनर्जीज है, ऊर्जा है, और हम लोगों ने बिल्कुल बहुत पास से वो देखा है कि ग्राफ, लाइफ का ग्राफ उनके, तो इसीलिए वही हमें भी अचीव करना है। बस वही है कि मेरा ये मानना है कि जो लोग सच में किसी के साथ जुड़ के, किसी एनर्जी के साथ, मतलब यहाँ पे आप जितने लोग बैठे हैं ना, तो आप सबको डिवाइन की कॉलिंग है, मतलब ऐसे ही हर कोई, मनी रेकी ने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। हर इंसान नहीं आ पाता इन चीजों को लर्न करने के लिए, है ना। ये भी है कि अगर मैं यहाँ पे कोई सूट साड़ी की एग्जीबिशन लगा के बैठी होती कि एक जूम पे मीटिंग करते हैं, मुझे अच्छी अच्छी साड़ीज और सूट्स दिखाने हैं आपको, देखिए शायद आप आते भी नहीं, है ना, आपको लगता है अरे ये क्या है, मार्केट इतनी खुली हुई है। लेकिन जो एनर्जी की चीजें होती है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड चीजें होती है, उसको कुछ ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। हर इंसान उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, हर इंसान के लिए चीजें नहीं होती। जब तो तक वो मेरा, टाइम एनर्जी अट्रैक्ट भी नहीं करती, राइट? हाँ हाँ, एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हस्बैंड का मेरे घर में गेट टुगेदर भी है, बट स्टिल मैं किचन में खड़े होके भी मैंने ज्वाइन किया। हाँ, दैट मे बी। ऑब्वियसली,
ऑब्वियसली वो चीज होती है ना, क्योंकि जब हमें किसी चीज को ये डिवाइन एनर्जी है, ये सबको अट्रैक्ट नहीं करेगी। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, यस नोट्स भी मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, सो एवरीथिंग विल बी देयर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लाइव क्लास में आना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए ना हम फिर टाइम कभी कभी निकाल नहीं पाते, हमें लगता है कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो वो टाइम बीतता जाता है। लेकिन जब हम लाइव क्लास में आते हैं तो लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि हम इस एनर्जी से बहुत अच्छे से जुड़ते हैं। जब हम एनर्जी वर्क की बात करते हैं, वहां पे जितना लाइव क्लास को अटेंड करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। बाकी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम कोई चीज भूल जाते हैं, या फिर मैं बोलती हूँ कि जब क्लास चल रही है तो फिर सुनो और बाद में आराम से रिकॉर्डिंग से आप अपने नोट्स बनाओ। हालांकि इसमें क्या है कि नोट्स मैं दूंगी, नोट्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, नोट्स तो मैं दूंगी और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। कोई ऐसी बातें होती हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये बात मुझे नोट कर लेनी चाहिए, सो वो चीज के लिए आपको रिकॉर्डिंग हमेशा हेल्प करती है। बट सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप लाइव क्लास में चीजों को ध्यान से सुने ना। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल इन माय क्लासेस कि आप मूवी देखना चाहते हो, यू नेवर टेक अ नोटबुक एंड पेन, है ना। आपको मूवी की सारी स्टोरी हमेशा याद रहती है। जब भी अब दिलवाले दुल्हनिया मूवी कब आई थी, आज भी कोई पूछ ले तो सारी स्टोरी सुना दोगे आप। सो थिंक इज इंटरेस्टिंग व्हेन द माइंड इज इंटरेस्टेड। तो जब आपका मन किसी चीज में लग जाता है, उस चीज को याद करने के लिए ना आपको मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, लिखना नहीं पड़ता। हालांकि चलो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम कहते हैं कि लिख लेने चाहिए, बट अगर मैं बात करूं कि इंटरेस्ट होने की, तो अगर इंटरेस्ट है वो चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं और आपको हेल्प करती हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है। और इसमें मैं कुछ ऐसे कोड्स भी दूंगी, जैसे कि कोड्स टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, है ना, और मनी अबंडेंस के कोड्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि यहाँ पे और किसी चीज की बात नहीं होगी। अब इस क्लास में आप मेरे से ये मत पूछना कि हेल्थ को कैसे ठीक करना, बिकॉज ये ओनली एंड ओनली मनी अट्रैक्शन की क्लास है। और इसके रिजल्ट आते हैं और बहुत जल्दी आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसा है ही नहीं कि आपको टाइम लगेगा। एंड मनी के ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें जो मेन है ना, हमने खुद ही ब्लॉकेजेस बना के रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम जब चीजों को बोलते हैं ना कि आज आप बोलो, हाँ अभी कोई किसी किसी को बोल दो कि आप ना मैनिफेस्ट कीजिए, तो वो बोलेंगे कि मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा घर ना अंबानी के बिल्कुल नेबर में हो। तो जो चीजें थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है वो तो ऑब्वियसली नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हाँ इतनी तो मेरी क्षमता है, तो वो चीज आप जरूर मांगो। कि मान लो आज आप बिल्कुल कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे और आप सीधा ही बोलो कि मुझे 5 लाख रुपया महीना अर्न हो जाए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने 50,000 मैनिफेस्ट किया था कि 50,000 अर्निंग स्टार्ट कर दूं। तो जब वो लेवल अचीव किया, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 1.5 लाख, ऐसे इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सो मिरेकल्स डू हैपन, बट कर्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें लाइफ में जस्टिस मिलता है, लेकिन हम जस्टिस के लिए उस हिसाब से काम भी करें। और एक इट्स अ वैदिक रेमेडी, लेकिन ये बहुत ज्यादा 100% सबके लिए वर्क करती है कि आप घर से जब भी निकलते हो और जब भी आपको मौका मिले, एक आटा और चीनी का मिक्सचर, जो आपकी पाउडर्ड शुगर होती है और आटा, अगर आपको थोड़ा सा उसको भून के रख लें, मिक्स कर बना के रख लें, एक डिब्बे में डाल के घर से आप निकले, थोड़ा सा एक मुट्ठी के करीब ही ले जाएं और वो जहाँ पे किसी भी पेड़ के पास डाल दो। इसके अंदर आप कोकोनट का वो भी यूज कर सकते हैं, श्रेडेड कोकोनट। ठीक है। ये इतना पावरफुल है। इसका एक सबसे अच्छा मैं आपको वो बताती हूँ कि रीजन क्या है। कि जो लोग लंगर लगाते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, भंडारे लगाते हैं, वो बहुत ज्यादा अबंडेंट होते चले जाते हैं। लेकिन हर किसी के अंदर भंडारे लगाने की क्षमता नहीं है, या कह लो टाइम नहीं है। क्षमता की भी बात छोड़ दो, इतना पैसा नहीं लगता, लेकिन टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमें मैन पावर चाहिए, वो काम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बट एक बात अगर हम सोचे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल ऑफ एन आंट, एक चींटी की आत्मा और एक इंसान की आत्मा, सोल तो वही है। जब आपने हजारों चींटियों को फीड कर दिया, तो इसका मतलब है आपने हजारों सोल्स को फीड कर दिया और उन सोल्स की ब्लेसिंग्स ले ली। तो सबसे इजी रेमेडी है
कि आपने इतनी सारी चींटियों को कहीं ना कहीं आपने आटा और चीनी का एक मुट्ठी भले ही आप रोज डाल दीजिए, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार ही कर दीजिए, उससे आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बड़े खुलते हैं, बिकॉज वो क्या है ना, पाताल में जाती हैं, तो जो कहते हैं ना पाताल लोक में जाके आपकी चीजों को ओपन करती हैं, सो वहां से आपको ब्लेसिंग्स आने। इस तरीके से ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि इतनी छोटी छोटी चीजें करने से आपको आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, है ना। छोटी छोटी से कुछ एक वास्तु की रेमेडीज होती हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ला रही है। हम इस क्लास में रेकी के सिंबल्स के अलावा वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि बात करो ईस्ट डायरेक्शन में, अगर आपने ब्लैक कलर के कुछ भी कर दिया, आपके दीवार का कलर ब्लैक है, आपका पेंट ब्लैक है, या फिर आपका दरवाजे के ऊपर ब्लैक पेंट है, ब्लैक कलर का दरवाजा, या फिर कर्टन्स आपके ब्लैक कलर के हैं ईस्ट डायरेक्शन में। सो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो ईस्ट डायरेक्शन है सूर्य देव की होती है, और वहां पे ब्लैक कर्टन्स लगा दिए, वो है शनि देव, और सूर्य और शनि आपको पता है दुश्मन है, वहां से मनी ब्लॉकेजेस आ जाएंगी, आपको लोग ही अप्रोच नहीं करेंगे। सो ये बहुत छोटी सी चीजें होती हैं, आप इन चीजों को करके अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ले आते हैं। ये तो कुछ होती है रेमेडीज, और उसके अलावा होते हैं जो मनी के सिंबल्स होते हैं, या मनी का हम मनी बॉक्स बनाते हैं, वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा पावरफुली वर्क करती है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि एम्पलीफाई कर देती हैं हमारी चीजों को। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, है ना। एक जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी मेहनत कर रहा है, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करना ये जरूरी है। और सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हर चीज को समझ सकें, है ना। तो अगर आपको भगवान ने एक वो नॉलेज दे दी है कि दिमाग बहुत बड़ी पावर होती है, और उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद सेकंड जो चीज आती है कि अपने दिमाग आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिला एज अ ह्यूमन, और उसके बाद आपने एजुकेशन जो ली, वो एजुकेशन की बदौलत आपने अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है। इस तरीके से एक आपको मैं और हीलिंग कोड देती हूँ, जिसको आप आज से ही लिखना स्टार्ट कर दो रेड कलर के पेन से। और इसको, ये है एक मनी हीलिंग कोड है, लिखवा देती हूँ, एक मिनट आपको। लिखिए, रेड कलर के पेन से आप अपनी लेफ्ट आर्म पे इस जगह पे लिख सकते हैं, और एवरी डे लिखो। 21 डेज में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, मतलब हमेशा ही लिखना चाहिए। 1 2 3 2 6 9 3 4 7 4 5 7। मैं रिपीट कर देती हूँ, 1 2 3 2 6 9 3 4 7 4 5 7। तो इसको रेड कलर के पेन से ही लिखना है एवरी डे। उसको जैसे ओवर राइट करते, वो ले लो आप मार्कर पेन, जिससे मिटे ही ना, फिर भी मिट जाता है तो आप इसको दोबारा रोज लिखिए। बहुत ही पावरफुल है ये, मनी अट्रैक्शन के रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं इस हीलिंग कोड से। दोबारा से रिपीट करूं, 1 2 3 2 6 9 3 4 7 4 5 7। ठीक है, लिख लिया सबने? सो ये तो जस्ट 6 9 के बाद 3 4, दोबारा से बोल देती हूँ, 1 2 3 2, अब तो याद ही हो जाएगा सबको, 1 2 3 2 6 9 3 4 7 4 5 7। ग्रुप में भेज दूंगी, मनी रेकी वाले ग्रुप में ही भेज दूंगी। मनी अट्रैक्शन का ये कोड है, बहुत सारे कोड्स होते हैं, बट ये वाला मुझे बहुत अच्छे से हेल्प किया, मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है।
मेरे टैरो के स्टूडेंट्स को तो मैं दे चुकी हूँ ये कोड पहले भी। ठीक है। सो मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मनी रेकी सीख लेना चाहिए। जो आपके लिए उसुई रेकी है ना, उसुई रेकी इज अ लॉन्ग प्रोसेस, उसके लिए थोड़ा लंबा टाइम जाता है। बट मनी रेकी सिर्फ 2 या 3 दिन में आप सीख जाते हैं। सो बहुत ही छोटे टाइम के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। शिव गप्पा जी, अनम्यूट करूं आपको? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम रिया है। तो हाँ मैं जी। खुद भी रेकी हीलर हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं जैसे आप करवा रहे थे। तो जी, आई विल ज्वाइनिंग द कोर्स। तो स्कैनर भेज देना तो मैं पेमेंट कर दूंगी। श्योर तो श्योर, मैं ग्रुप में तो ये भेज दूँ। स्टार्ट कब होना है? मैंने मैसेज भी डाला था। टाइमिंग और डे मुझे बता देना। हाँ जी, अगर ये नहीं स्टार्ट ज्वाइन हो कर। रहा है 31 को, 7 तारीख को। उसका पहले मैं ओके। 1 तारीख को स्टार्ट करने वाली थी, बिकॉज बहुत अच्छा दिन है, 111 पोर्टल है। बट क्योंकि विजन बोर्ड बनाना सिखाना है और उसको बनाना 1 तारीख को है, इस वजह से 31 को क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। यानी जी कि ठीक कल है। का दिन गैप रहेगा। आई विल ओके। ट्राई कि एक फ्री क्लास कल और कर लें, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स आज नहीं ज्वाइन कर पाए। सो वी विल लर्न न्यू थिंग्स, कुछ और कल भी लर्न करेंगे। सो कल भी क्लास करेंगे, बिकॉज बहुत जी सारे, एक्चुअली मैंने आज ही डाला तो फिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तो उनके मैसेज आए कि हमारा आज कुछ और कहीं प्लान है, तो थोड़ा सा उनके जी। लिए प्रॉब्लम हो गई। सो वी विल डू दिस क्लास टुमारो अगेन 7 to 8, कल ओके। फिर से करेंगे। और उसमें कुछ जो रह गए हैं वो लोग ज्वाइन कर पाएंगे, सो दैट, है ना। तो आप इसमें ज्वाइन करने के लिए मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगी कि आपको कहाँ पे आपको मनी सेंड करनी है। सो ये जी जो मैंने एनर्जी एक्सचेंज रखा है, ये सिर्फ इस बार ही रहेगा, मतलब अदरवाइज इसका ज्यादा होता है। बट एक न्यू ईयर गिफ्ट की तरह इसमें 2 चीजें रहेंगी। सो ये जी दोनों चीजें ही बहुत ही ज्यादा, मतलब ये जो है ना आपका विजन बोर्ड, ये हर साल बनाया जाएगा। इस बार आप बनाओगे इस साल के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, फिर हर जी साल आपको एक बार सीख लोगे तो एवरी ईयर आपको ये काम आएगा। सो एवरी ईयर जी इसको बनाना है, इस बोर्ड को। विजन बोर्ड बहुत अच्छे से आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, और इसको कहाँ लगाना है, किस तरीके से इसको यूज करना है, वो सारा उसमें बताया जाएगा। ओके जी, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू। ओके। सो ये होता है कि जैसे अभी मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, वास्तु भी जानती हूँ, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो। सो मेरी अगर कोई एक क्लास रहती है ना, कि मान लो कि क्लास तो मनी रेकी क्या, बट वो अंदर से ही आता है। जब हमें कुछ पता होता है ना, तो फिर वास्तु के टिप्स भी आ जाते हैं। लेकिन वो सब टिप्स जिनसे आपके घर में मनी की अट्रैक्शन हो, तो वो वास्तु के टिप्स भी बीच में रहेंगे, कुछ एस्ट्रोलॉजी के भी रेमेडीज रहेंगे। सो इट विल बी एक कह सकते हैं कि जैसे आपको एक पैकेज, है ना, बुफे हो जाएगा आपके लिए। सो वो बहुत सारी चीजें मिक्स रहेंगी। हालांकि मनी रेकी तो मेन इसका रहेगा ही रहेगा, बट और भी बहुत सारी चीजें इसमें एडिशनल रहेंगी। ठीक है। सो कल एक बार फिर मिलेंगे कुछ और बातें करने के लिए। टाइम की शॉर्टेज है, बिकॉज मेरी दूसरी क्लास रहती है। सो 1 घंटे से ज्यादा मैं एक्सीड नहीं कर सकती। एंड कल और जो चीजें कुछ बताने वाली रह गई हैं वो मैं कल बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग सब कल भी आ सकते हैं। एंड आपको जिसको भी एनरोल करना है कर सकते हैं, आज करिए या फिर कल करिए, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लास 31 से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए। ओके, सी यू टुमारो एट 7 PM।